हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस में साइन एक्स होता है। बट ये क्यों होता है, आज हम इसके पीछे कॉन्सेप्ट जानने की ट्राई करेंगे। तो सपोज मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एंड ये, और ये हमारे पास में वाई एक्सिस हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, ये क्या यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस जो है 1 होता है और इसका जो सेंटर है वो मैंने ओरिजिन के ऊपर मान लिया। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा 1 कोमा में 0, और ये वाई के ऊपर में पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा 0 कोमा 1। नेगेटिव एक्सिस पे पॉइंट क्या बन जाएगा -1 कोमा 0, और इस पर क्या बन जाएगा 0 कोमा -1। तो अब इसके बाद मैंने एक पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी। इसके कोऑर्डिनेट्स को ए कोमा बी नाम दे दिया। अब ओरिजिन और पी को हमने ज्वाइन करना है, तो इसको मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद में ये जो है ये तो रेडियस है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। ठीक, इसको एक नेम दे देते हैं, सपोज ये इसको हम ए बोल देते हैं। ठीक, ओके। अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए ओ पी, इसको एक नेम दे देते हैं, सपोज ये हमारे पास में एक्स बोल दिया इसको। अब ये जो पॉइंट है पी ए कोमा बी, अब आप जब नोट करोगे तो ए ओ जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा ए, तो इसको हमने बोल दिया ए। इसी तरीके से ए पी वो क्या बन जाएगा आपके पास में बी। अब आप इस डायग्राम से इस ट्रायंगल से आप एक कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हो। ए जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास में कॉस ऑफ एक्स, और बी जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास में साइन ऑफ एक्स। अब इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट रह जाए, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। तो जैसे हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ पी, तो यहाँ से कॉस ऑफ एक्स निकालने की ट्राई करेंगे। तो जो कॉस एक्स है क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस इसके पास में ए है बेस, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में ए इज इक्वल्स टू में कॉस ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसी तरीके से आप b की वैल्यू भी निकाल लोगे तो b जो है वो साइन एक्स बन जाएगा। अब हमने इस पॉइंट का यहाँ पे इमेज लेना है। ठीक, तो ये p पॉइंट का सपोज हमने यहाँ पे इमेज मान लिया, इसको एक नेम दे देते हैं क्यों, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे a कोमा में -b, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे -b होगा, तो यहाँ पे a कोमा -b। ओके, अब हम इस ओरिजिन और ओ क्यू को जो है वो ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू से एक्स एक्सिस पे। अब ये जो एंगल है यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन ये थी, अब इसकी डायरेक्शन हमने इस साइड मान करके ये जो एंगल है क्या बदल दिया हमने -x। माइनस कुछ नहीं, जस्ट हमें एक अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, ओके। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं, अब इस वाले ट्रायंगल से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, तो चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से एंगल क्या है हमारे पास माइनस में एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इस ट्रायंगल से क्या बन जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा यही ए था, तो ये बन जाएगा आपके पास में ए ही वैल्यू है ना, तो ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस इसकी अगेन रेडियस है, तो वो क्या बन जाएगा ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू में क्या वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस एक्स। ओके, इसी तरीके से आप साइन एक्स भी निकाल सकते हो। तो साइन ऑफ माइनस एक्स वो क्या एंगल बन जाएगा आपके पास में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है -b है, ये जरा ध्यान रखना। परपेंडिकुलर यहाँ इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास में -b, तो -b अपॉन में हाइपोटेन्यूस अगेन रेडियस 1 है, तो -b अपॉन में 1, तो यहाँ से आ जाएगा -b इज इक्वल्स टू में साइन माइनस एक्स। अब आप जब दोनों को कंपेयर करोगे तो a इजिकल्स टू कॉस एक्स है, और यहाँ पे a इजिकल्स टू माइनस में कॉस एक्स है, तो दोनों की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में कॉस एक्स। इसी तरीके से आप साइन एक्स को भी कंपेयर कर लो, b इजिकल्स टू साइन एक्स, और यहाँ पे -b इजिकल्स टू में साइन ऑफ माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -b है तो b की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस में साइन एक्स। इसी तरीके से आप जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए मैं एक और फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने 10x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 10 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब साइन एक्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है, तो फिर से ये क्या बन जाएगा -10x। इसी तरीके से आप और भी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये रहा हमारा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और जिस स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है तो उन्हें शेयर जरूर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।